के लिए तुम्हारे पिताजी को शेर और सिंह ने मार दिया। जानवरों ने मेरे पिताजी को मार डाला है। हाँ बेटा। यदि जानवर ने मेरे पिताजी को मार डाला फिर मरने का पता कैसे चला? मरने का पता कैसे चला? जब उनको लेट लगा ना तो मैं सर सिपाही को भेजी। अच्छा। सर सिपाही जंगल में गए तो उनको लाश मिला। लाश मिला? लाश लाई है? पिताजी को लाश लाई है? हाँ लाई हूँ। कहाँ रखी हो लाश? गंगा जी में जला दी। लाश जला दी हो? कहाँ जलाई हो? गंगा जी ने। किस जगह? माँ चल मैया सारा तुम दिखाओ दल के, ये सारा का मिट्टी मैया मैं खोदूंगा। यदि छोटा सा टुकड़ा मिलेगा उदल के, ये बाबूजी से मिलेगा उदला गला में लगा, ये गला से मिलूंगा अपने बाबूजी से। आशीर्वाद ये काला काला से मिलूंगा पिताजी से। माँ बेटा चलेगी वो जगह दिखाएगी मुझको, किस जगह पर लाश जलाई है? मेरे लाल विश्वास नहीं हो रहा है माँ।
माँ झूठ बोलती है क्या? हाँ सही कह रहे कोई ना ठेकाना बेटा श्री गंगा में। साड़ा का भी पता नहीं है, बाहर आने की कारण साड़ा दह गया। हाँ बेटा बिल्कुल झूठ बोलती हो माँ। माँ अभी अभी यदि तुम इसके बारे में नहीं जानकारी देगी मुझको, मैं क्या करूंगा जानती हो? क्या करोगे बेटा? देख मेरे हाथ में क्या है? भगवती तलवार। भगवती तलवार है। यदि तुमने मेरे पिताजी की बारे में नहीं बताई तो मैं क्या करूंगा जानती हो? क्या करोगे? इसी भगवती लेकर अभी अभी अपने गर्दन को काट कर तुम्हारी गला काट कर रख दूंगा। दोस्त बोल, जल्दी बोल, मेरा पिताजी कहाँ है? माँ क्यों रोती हो? बोलेगी जल्दी माँ। क्या नहीं मानोगी तुम? लाख कहेगी, लाख समझाएगी, लेकिन बात नहीं मानूंगा जब तक मैं अपने पिताजी के बारे में जानकारी नहीं लूंगा। तो सुन, मैं बीती हुई कहानी कह करके तुमको समझाती हूँ। सुनाएगी। देवा भाई डमंडन, तुम दोनों सुनो। ठीक है माँ। बेटा हाँ, डीही डीही बारी लागो सोहरी में। सोहरी? बेटा अच्छा। सोहरी दो भाई का भैयारी बेटा नग सोहरी है। दो भाई का भैयारी? दो भाई का भैयारी। अच्छा। तुम्हारे चचा का नाम टोडर सिंह है। चाचा जी का नाम टोडर सिंह। टोडर सिंह के बड़ा झगड़ू है, छोटा कागा है। बड़े का नाम झगड़ू सिंह, छोटे का नाम कागा सिंह। हाँ बेटा। अच्छा, फिर क्या हुआ? जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ था सोहरी में, अच्छा, जिस रोज छठी,
माँ काशी से पंडित तुम्हारे पिताजी ने मंगवाए। पंडित जी तुम्हारा नामकरण किए। अच्छा। पंडित जी कहें महाराज आपका पुत्र जो है वो बहुत भाग्यशाली है। अच्छा। बड़ा वीर होगा। अच्छा अच्छा। बहुत बड़ा बलवान होगा। पंडित जी कहें महाराज लेकिन वीर तो होगा, लेकिन इस बच्चे को थोड़ा सा लेकिन लग गया। लेकिन? हाँ मेरे ऊपर लेकिन लगा दिया। किस बात का लेकिन क्या लगा दिया? पंडित जी कहें महाराज आपके बच्चे को शनि ग्रह लगा हुआ है। शनि ग्रह? हाँ बेटा। मेरे ऊपर शनि ग्रह लगा दिया? शनि ग्रह। अच्छा उसके बाद क्या हुआ? कल जोड़ करके हमारे पिताजी कहने लगे महाराज मेरे बच्चे का एक ग्रह कैसे कटेगा? पंडित जी कहे महाराज बच्चे का ग्रह कट जाएगा अगर आपके करम बाग में भदैया आम हो। भदैया आम? अच्छा। तो 5 भदैया आम मंगवाइए और ब्राह्मण को भोजन करवाइए, आपके बच्चे का ग्रह कट जाएगा। अच्छा उसके बाद क्या हुआ माँ? उसके बाद बेटा मिलन होगा दुर्गौली का। 1400 पलटन का था सरदार। वो कौन था? वो तुम्हारे पिताजी का दोस्त थे। पिताजी का दोस्त? अच्छा। ऑर्डर दे दिए तुम्हारे पिताजी ने मिलन जी को, मिलन जी जाइए कलम बाग से आम तोड़ करके ले आइए। अच्छा। उस समय में बेटा आल्हा 5 साल का था। 5 साल का था भैया? 5 साल का। फिर क्या हुआ माँ? जब मिलन जी चले कलम बाग में तो आल्हा का बच्चा का स्वभाव अच्छा अच्छा पीछे पीछे लग गया मिलन जी को। मिलन को साथ पकड़ लिया? साथ में लग गया। उसके बाद क्या हुआ? कलम बाग में पहुंचा है तो एक पका हुआ भदैया आम ऊपर से एक आम पका हुआ ऊपर से नीचे गिरा। आल्हा का बच्चा का स्वभाव वो दौड़ते दौड़ते गया, वो आम उठा करके लगा खाने। अच्छा हुआ? अरे बालक था, पका हुआ आम गिरा, भैया ने उठाकर खाने लगा। तो क्या हो गया? उस जगह कागा का ड्यूटी था। कागा का ड्यूटी? हाँ बेटा। वो क्या करता था वहाँ? वो कलम बाग का रखवाली करता था। क्या रखवाली करता था वहाँ? हाँ बेटा। अच्छा। वो कागा ने देख लिया, आकर के बाएं हाथ से आम को छीन लिया। अच्छा। दाएं हाथ से मुंह। कागा ने मारा मेरे भैया को? क्यों मारा? को मारा, वो आम खा लिया इसलिए। क्या बगीचा में हिस्सा नहीं था? आधे का मालिक। यदि आधे का मालिक मेरे पिताजी, फिर आम क्यों नहीं दिया? मारा क्यों? रोते बिलखते आल्हा तुम्हारे पिताजी के पास आया। पिताजी को पास आया भैया जी। आल्हा कहा पिताजी क्या इस चोरी में मेरा कोई अधिकार नहीं है? अच्छा अच्छा। तुम्हारे पिताजी कहे अरे बेटा तुम तो आधे का मालिक हो। अच्छा। आल्हा कहा जब मैं आधे का मालिक हूँ तो फिर भैया कागा सिंह क्यों मुझे मारा? मारा तो क्यों मारा? जब भदैया आम ऊपर से नीचे गिरा, जब मैं खाने लगा तो आम छीन लिया और ताल तमेचा मुख पे दिया है। कागा सिंह? तुम्हारे पिताजी को बहुत गुस्सा आया। अच्छा। उसी समय लोहार बरही को लिया और पूरे कलम बाग को कटवा दिया। अच्छा क्या मेरे पिताजी बगीचा कटवा दिया? अच्छा। ये शुभ समाचार झगड़ू सिंह को मालूम हुआ। झगड़ू का मालूम हुआ? हाँ। उसके बाद क्या हुआ? सिंह ने 1400 पलटन को लेकर के तुम्हारे पिताजी का रास्ता जाम। झगड़ू ने रास्ता जाम कर दिया? रास्ता जाम कर दिया। लड़ाई कौन जीता? तुम्हारे पिताजी ने जीते। लड़ाई मेरे पिताजी जीत गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जल्दी बोलेगी बात। प्रातः काल डाला में जोड़ा धोती, जोड़ा जनेऊ, अच्छा। पान हाथ में लोटा लेकर के आया और कहा चचा जी आपके साथ जो मैं युद्ध किया हूँ पंडित ने मुझे पत्या प्राछुत लगा दिया है। झगड़ू ने कहा पंडित ने पत्या प्राछुत लगा दिया है? हाँ। आज मैं सत्यनारायण भगवान का पूजा करता हूँ, आप आकर के पान प्रसाद खा लीजिएगा। झगड़ू ने कहा। आगे क्या हुआ माँ? उसी रात में तुम्हारी छठी पूजी जाती है।
छठियार की रात। छठिया एक तरफ छठियार के रात, एक तरफ सत्यनारायण भगवान। कौन ऐसा पंडित था जो ऐसा किया? बेटा हाँ आगे बोल माँ। तुम्हारे पिताजी को मैं लाख समझाई, लेकिन वो बात को नहीं माने। अच्छा, वो झगड़ू सिंह के यहाँ दावत खाने के लिए चले गए। दावत खाने चले गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब आंगन में पहुंचे हैं तो न तो सत्यनारायण भगवान का पूजा है और कहीं कुछ नहीं है। पूजा नहीं था? नहीं था। झगड़ू गलत कहा था? गलत कहा था, झूठ कहा था। तुम्हारे पिताजी ने कहा, अरे झगड़ू, अरे सत्यनारायण भगवान का पूजा कहाँ है? ठठाकर के हंस दिया झगड़ू सिंह। कहा, चचा जी इन बातों को छोड़िए, चल करके आप भोजन कर लीजिए। झगड़ू ने कहा अच्छा। जा करके बहुत शौक से जा करके तुम्हारे पिताजी को भोजन करवा दिए। भोजन करवा दिए। अच्छा। जब उधर से लौट करके आ रहे थे तो झगड़ू सिंह ने पीछे से आवाज लगाया, ए चचा जी आप कहाँ जा रहे हैं? झगड़ू ने कहा हाँ। तुम्हारे पिताजी ने खामोश हो गए। कहा, चचा जी मैं काबुल से एक तेगा लाया हूं खरीद करके, उसे आप जांच दीजिए। झगड़ू सिंह ने कहा तुम्हारे पिताजी ने दांत लेकर के तेगा को जांचते थे। क्या मेरे पिताजी दांत से तलवार जांचते थे? जब ये तुम्हारे पिताजी ने तलवार को दांत लेकर के, सुनते हो देवा? सुनना भैया। बहुत बड़ा पाप किया है रे, बहुत बड़ा पाप किया है। मेरे पिता को मारकर बहुत बड़ा अन्याय किया। अन्यायी झगड़ू, यदि तुमने मेरे पिताजी को सर काट लिया तो तुम्हें लाश को जला देना चाहिए था। तुमने लाश जलाया नहीं। 12 बरस हो गया है, मेरे पिता का लाश बरगज में झूलता है। रे अन्यायी, तुम्हारे जैसे पापी को कौन बख्शेगा? कौन बख्शेगा? अन्यायी, मैं अपने पिता का बदला अवश्य लूंगा। मैं अपने पिता का बदला बेटा गयो डर देव उदल जाएगा सोहरी में। सोहरी ये कब तक झूलेगा मैया ये बाबूजी के लाश। ना बेटा ना, ये कब तक लाश झूलेगा सोहरी बरगा।
सोहरी जाऊंगा। आदरणीय सभापति महोदय, ग्राम राज पंचायत बर्री बेटा श्री 108 श्री नवयुवक गणेश पूजा समिति बलसा सीतामढ़ी लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान मनोज सैनी बर्री बेटा वार्ड नंबर 4 लक्ष्मीपुर टोल रुदल का रोल पर 21 रुपया प्रदान करते हैं। तमाम श्रद्धालु भक्तों से हार्दिक अभिनंदन। माँ आज्ञा देगी माँ, मैं अभी सोहरी जाऊंगा, अभी सोहरी जाऊंगा। सोहरी पिता का बदला लूंगा, दुश्मनों का सामान करूंगा। सोहरी बेटा जाओगे? हाँ माँ। झगड़ू का सर काटने क्यों नहीं, ऑर्डर देगी? बेटा मैं कभी ऑर्डर नहीं दे सकती हूँ। क्यों? इसलिए डरती हो क्या? कहाँ झगड़ू और कहाँ तुम? बेटा झगड़ू सिंह ने 12 वीर का एक वीर है। 12 वीर का एक वीर झगड़ू सिंह है। 7 हाथी का बल एक झगड़ू सिंह के पास है। 7 हाथी का बल है। हाँ बेटा। अच्छा बेटा तुम नहीं जाओगे? क्या अपने बेटे पर भरोसा नहीं है? नहीं बेटा, कोई भरोसा। अपने लाल पर यकीन नहीं है? कोई यकीन नहीं। अरे पगली माँ, 5 बरस का उम्र में उदल जंगल का सेला बाग का मारा है, याद है? याद है। 7 बरस का उम्र में उदल पृथ्वीराज चौहान का घोड़ा लूटा है, याद है? याद है। 9 बरस का उम्र में उदल बादशाह पृथ्वीराज चौहान का हाथी पछाड़ा है। दिल्ली अभी अभी कितने साल हो गया? 12 साल। 12 साल। माँ तो 12 साल की उम्र में मैं अपने पिता का बदला लेने जा। नहीं बेटा, तुम सोहरी नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाऊंगा? नहीं बेटा। ऑर्डर दे माँ, ऑर्डर दे। बेटा तुम एक काम कर। क्या करूं? तुम और देवनंदन अच्छा दोनों जाओ जंगल। जंगल शिकार खेलने। शिकार खेलने? सुंदर हरिण मार करके लाओ बेटा। और सोहरी नहीं जाऊं? सोहरी मत जाओ बेटा, मैं अपने हाथों से कबाब बनाऊंगी और तुम दोनों को खिलाऊंगी। ठीक है, 1 मिनट। राजमंत्री देवा है। देवा बोलेंगे दोस्त। अरे सोहरी जाने की मांग तो स्वयं माँ दिखाती है। माँ कहती है अरे उधर जंगल में जाओ, 2 हरिण लाओ, कबाब बनेगी। चलो भैया, माँ का साथ झूठ बोल देता हूँ, माँ का साथ छल कर लेता हूँ। ठीक है दोस्त। उसी जगह से सोहरी पर चढ़ाई कर दूंगा। चलो। हाँ माँ ठीक है, तो मैं जंगल जा रहा हूँ हरिण लाने के लिए। जब तक मसाला तैयार करेगी, जब तक मसाला तैयार करेगी, सारा कबाब का मसाला मैं तैयार करके रखती हूँ। अच्छी बात। प्रणाम। सुबह बतलाइए, कहाँ झगड़ू, कहाँ ये बच्चा 12 साल का? कहीं झगड़ू सिंह से फर्रे पाएगा? मैं भेज दी हूँ जंगल शिकार खेलने के लिए, गया है जंगल शिकार खेलने।
बांसुरी बजाएगा।
भैया का नाम झगरू सिंह, मेरा नाम दुनिया वालों में कहा करता है कागा दुनिया वालों सोच अपना लिए, लेकिन कागा झगरू सोचा अपना लिए। दुनिया वालों रार मचाया, पार नहीं पाया। मैं इस समय भैया जी को पास जा रहा हूं। मुखिया जी 51 रुपया से कदर करते हैं। हमारे कंपनी की ओर से लाख लाख शुक्रिया अदा। हे माँ दुर्गा, हे माँ कालिका, हे बेटा ये जिएगा यार, शुक्रिया भाई को जान, हे तेरा आशीर्वाद माता मेरा भैया। भैया जय दुर्गे, जय दुर्गे, जय दुर्गे। मेरे भाई भैया जी मैंने तुम्हें इंतजार किया, क्या कमल पे बैठ करके मेरे भाई भैया आएगा किसी तरह का ये सोरी राज में दिक्कत जारी तो नहीं है। सारा सॉरी पंडित, हाँ हाँ चीज का दिक्कत होगा। झगरू के जीते जिंदगी, तारा को जीत कागे सिंह, भैया मैं भी माता भगवती से मनाता हूँ
से सर काट करके बरगद में क्या कहे भैया? या सारी चारों तरफ नाव डूबा है। हाँ भैया इतने पलटन लोग हैं, अखाड़े के पास है। मैं इसलिए करके पूछा मेरे भाई तुम्हें होते हुए में किसी तरह का गम नहीं।